सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मुझे एक मानसिक बीमारी है, मतलब उसमें ज्यादा सोचना हो जाता है, मतलब किसी भी चीज को। सबको है, सबको है, ये इन्होंने लिखा कि मैं तो सबको है। ये तो अपनी मन की कह रहे, सबको। किसका मन एकाग्र शांत ब्रह्माकार है? किसी साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा का है नहीं। इसका काम है ये चंचला ही मन कृष्ण। अर्जुन जी कह रहे ना भगवान से, ये बहुत चंचल है। एक क्षण में बंबई कलकत्ता, मतलब इससे बढ़कर कोई रफ्तार वाला है ही नहीं। वायु को भी समय लगता है, जैसे यहाँ से वायु प्रवाहित हो तो बंबई पहुंचने, ये 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। बहुत चंचल। न चाहते हुए भी गंदी बातें मन बार बार लाता है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हमारी बात समझो। यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे मन की गंदगी नष्ट की जा रही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये भगवान का नाम धुलाई कर रहा है, सामने वो सब आते चले जा रहे हैं। ये नहीं मानना कि ये मेरे मन में जा रहा है, ऐसा नहीं। ये मेरे मन की गंदगी बाहर निकल रही, क्योंकि महाबली भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम जिह्वा में है। अब वो अंदर सफाई कर देगा। नाम जपते जपते हृदय पावन हो जाता है, उसी पावन मन में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं। नाम काहे को जपने के लिए कहते हैं? तुम्हारी सोच को रोकने के लिए। जो तुम ग्लानि में, चिंता में, नाना प्रकार के भविष्य की कल्पनाओं में जल रहे हो, उसी के लिए तो सत्संग कर रहे हैं। क्या आप समझो, तुम्हारे आगे की चिंता से कुछ नहीं बनने वाला। पीछे जो हो गया तुम्हारी चिंता से मिटने वाला नहीं, तो वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राधा 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 राधा, ये तुम्हारा भविष्य भी ठीक करेगा। वर्तमान में राधा राधा बोले समय सार्थक हुआ, पीछे जो आपका भूत है उसको भी नष्ट कर देगा। विश्वास मानो। जैसे उसमें एकादश स्कंद में भागवत में कहा है, एक एक कवल जैसे भोजन पाया जाता है, तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ होती है। ऐसे जो उपासक भगवान नाम जपता है, एक एक नाम, संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम, अपने स्वरूप का बोध, ये साथ होता है। पर जैसे कई दिनों का भूखा, उसे एक कवल खवा के रोक दो तो उसको जलन बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर हम थोड़ा भजन करके रोक देते हैं तो हमारे अंदर जलन पैदा हो। थोड़ा डट के भजन करो, थोड़ा आधे पेट भोजन आवे तब स्वाद मिले। खीर क्या, पकौड़ी क्या, कई दिनों का भूखा हो, खीर पकौड़ी थोड़ी देख रहा, पहले तो भर रहा है। ऐसे हमको भजन करना है। और मन में जो गंदी बातें आती हैं वो आएंगी और बढ़ के आ जाएंगी, वो बाहर से नहीं आती। ये जन्म जन्मांतरों से अंदर। कई बार कहा है, आज के वैज्ञानिक इतनी बड़ी चिप बनाते हैं, 350-500 घंटा का सामग्री होती है ना, और ये भगवान ने बनाया ये चिप मन। कितना बड़ा है कोई नहीं जान सकता। कोई वैज्ञानिक आज तक बताया? कोई एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, कोई सूक्ष्मदर्शी कि मन, ये देखो ये मन है, ये सूक्ष्म शरीर है। वैज्ञानिक केवल स्थूल शरीर का। कभी जीवात्मा को कोई देख पाया सूक्ष्मदर्शी से? नहीं ना। हाँ, ये नाम पूरी चिप है जिसमें जब से सृष्टि रची है तब तक की सामग्री भरी है। ये अलौकिक सीसी कैमरा है मन। देखो ना, बैठ गए वो, पूरी फिल्म चालू कर दी। अब राधा 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 वो डिलीट होती जा रही, धीरे 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 धीरे। तभी पतंजलि जी महाराज बहुत सिद्ध योगी हुए हैं। उनका दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। बहुत लंबे समय तक आदर के साथ यदि निरंतर नाम जप किया जाए तो सब पापों का नाश करके हृदय में दृढ़ भूमि अर्थात भगवत प्रीति प्रकट कर दे। अब अपने लोग 2-4 नाम जप किए, फिर देखते हैं कि समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसी समय किसी प्रारब्धवशात परिवार के किसी की आयु पूरी हो गई, चला गया, तो श्रद्धा खत्म हो जाएगी। भैया हो कहाँ तुम? अमरलोक में हो क्या? मृत्यु लोक में हो? कितनी आयु तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। जब जिसका नंबर आएगा जाना पड़ेगा, जो कर्म का भोग है भोगना पड़ेगा। कमाई कर लो। इस समय बैठ के रोने का समय नहीं है कि हाय ये हो गया वो हो गया। आगे बढ़ो, बहादुर की तरह आगे बढ़ो, और ऐसी कमाई करो कि फिर कभी इनके लिए रोना ना पड़े। भोगों के लिए चिंताएं, दुख, अशांति, कोई भी सुखी नहीं है। बिना हरि शरणम के कुछ भी कर लो, कोई भी हो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी चिंता, तुम्हारा भय दूर नहीं होगा। नाम जप करो। इनका जो ऑर्डर है ना, जिस ओसीडी कहते हैं, काफी जनों को आजकल ये वो है, उसमें उसके अंदर जो उसके अंतर्गत डर, शंका, शोक, चिंता। महाराज जी, ये हमने इसलिए कहा था, आपने बोला प्रभु का आश्रय ले लो, तो जो जो इन्होंने इसमें लक्षण बताए हैं उसके विपरीत, जैसे इसने लगा डर, तो आप बोलते निर्भय हो जाओगे, निशंक हो जाओगे, निशोक हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, प्रभु की शरणागति। हाँ देखो, हम लोग जो है, जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, हमने मन को पढ़ा है। हम कोई डिग्री तो बाहरी प्राप्त नहीं की, जैसे PhD और डिग्री आपको दिखाएं। जीवन भर बाल्यावस्था से इसी को पढ़ा, इसी को देखा है। हर एक हरकत इसकी देखी है।
और गुरुजनों के प्रताप से किस युक्ति से इसकी हरकत को कैसे रोकना है, तब ये बहुत कठिन, मन को रोकना बहुत कठिन है नहीं? हाँ देखो, आप तो स्वस्थ हैं फिर भी डिस्टर्ब हैं, इसका मतलब जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, इसीलिए डिस्टर्ब है। इसकी दवा भगवान है। शारीरिक दुखों की निवृत्ति, मानसिक दुखों की निवृत्ति, लोकांतर के समस्त भोगों से एकमात्र भगवान, यही परलोक सकल सुख पावत, उसको समझ लो। मतलब सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़े दिन जब के देखना। अगर अभी तुम्हें डॉक्टर बता दे तुम्हारी दोनों किडनी फेल, तो क्या हालत होगी, जानते हो क्या हालत होगी? मतलब जीना अच्छा लगेगा ना मरना अच्छा लगेगा। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के मार्ग, केवल ये थोड़ी कि प्रवचन कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं। सही अगर तुम्हें स्वस्थ होना है तो एक उपाय है, भगवान की शरण हो जाओ, नाम जप करो, बुरे आचरण त्याग दो, भोजन अच्छा सात्विक भगवान को अर्पित, अभी कुछ दिनों में शांति मिलने लगेगी। दवाइयों से अगर बहुत बिगड़ा तो थोड़ा सहयोग ले लीजिए, डॉक्टरों के पास जाके सहयोग ले लो, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता है ना। नहीं तो सच्ची कहते हैं, अगर हमारा चिंतन ठीक हो जाए और हमारा शरीर कष्ट में तो कोई परवाह नहीं। देखो दवाइयों के द्वारा जब मन को चेतना शून्य कर दिया जाता है तो अंग प्रत्यंग में शल्य क्रिया होती ना, ऑपरेशन, क्या फर्क पड़ता है? अगर यही मन आनंद में बेसुध हो जाए प्रभु के चिंतन में तो शरीर में क्या फर्क पड़ता है? पर ये बातें लोकवत समझ में नहीं आएंगी, ये नहीं समझ, ये अध्यात्म है, ये है सत मार्ग। और यहाँ जो कुछ भी है सब असत है। अब यहाँ जो कुछ भी करोगे उसकी असत ही है वृत्ति। हम आपको सबको बार बार ये कहते हैं, भूल नहीं, बख्शेंगे नहीं कर्म। हाँ, जो न्यायाधीश है हरि शरणों हरि, वो माँ की तरह कृपा करे, वो बख्श देंगे। अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अब सत्य वचन सुनो, सत्य मार्ग में चलो, कोई परेशान, कष्ट में होते हुए भी हमें कष्ट नहीं है तो ये कला क्यों ना सीख लो यार। अभी पता चल जाए कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, दिल तुम्हारा कमजोर हो गया, तो हालत क्या होगी आपकी? और ये सब होगा क्योंकि नासवान शरीर कोई ना कोई तो मृत्यु का कारण बनेगा। तो इतने बहादुर बन जाओ, पता चलना है कि इसको छीन लिया जाएगा तो पहले ही तो इससे राग खत्म कर दो। ए भैया ले जाओ, हरि शरणम, राधा राधा राधा। अब भाई अध्यात्म ही दुखों की जड़ को मिटाने वाला है। और अब ये समझ में आ जाए तो समझ लो। देखो जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक का तारतम्य है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक तो मन शांत, आनंदित, सोच कराने वाला, निगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच कराने वाला, और प्राण संयमित, महाबली। स्थूल प्राण वाला उसके बल थोड़ी होता है, जिसका प्राण सूक्ष्म होता है उसमें महाबल होता है। ध्रुव जी ने अपने प्राणों को सूक्ष्म करके रोक लिया तो विश्व की प्राणवायु रुक गई, तभी तो भगवान तत्काल आ गए। समझो, आप मनुष्य जीवन प्राप्ति की हो यार, थोड़ा तो समझो तुम कौन हो, थोड़ी साधना में उतरो, अभी तेजस्वी हो जाओगे, दूसरों को मन को शांत करने वाले बन जाओगे। सातरति सा लोकांतारेति। ए भाई, अब ना भजन करोगे ना सत्य में चलोगे तो दुर्दशा तो होगी, कर्म का फल तो मिलेगा ही। किसी को भय लगता है, किसी को आगे भयावह चिंतन हो रहा है, कोई ऐसा घबराहट पैदा हो रही, कागज में लिख लो तुमसे पाप बन गया है। कोई ऐसा पाप बन गया जिसका दंड अभी तुम्हें मिला नहीं, वो तुम्हें जलाएगा और भोगाएगा, वो भोगाएगा। कोई भय नहीं होता। प्यार किया है प्रभु से, इससे थोड़ी प्यार किया है शरीर से। हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो तुम हमारे प्यारे, नहीं, आग लगाओ, चाहे जितना कष्ट दो, अब तो आपका ही नाम निकलेगा, आपके लिए। प्रेम तो बहुतों से करके देख लिया शरीरों से, एक बार नाम से प्रेम करके देखो, एक बार प्रियालाल से प्रेम करके देखो, अभी निहाल हो जाओगे। पर हम लोग, जैसा आपने कहा कि ये तो पहचान रहे हैं, प्रेम का नाटक करते हैं पर असली प्रेम की तरफ नहीं पहुंच पाते। नहीं तो आप में ही है जिससे प्रेम कर रहा है। कितना भी कोई तुम प्रेमी बनाओ, आपसे दूर ही है। शरीर तो दूसरा है ना, आपके ही अंदर वो बैठा है जो महाप्रेमी है। नाम जप करो बच्चा, भगवान का आश्रय लो, आहार विहार ठीक करो, कोई नशा मत करो। उचित गृहस्थी में उचित ब्रह्मचर्य रहा जाता है, उचित, उसमें कोई नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की बात नहीं, उचित ब्रह्मचर्य रहो बस। जो कहा है उसे सुनो समझो, ठीक है।
हाँ, प्रश्न करने की जरूरत रहे, नहीं तो प्रश्नों के तो तारतम्य चलते हैं जी। शिवम पांडे जी। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, अगर किसी को भगवत प्राप्ति हो जाती है तो क्या भगवान संसार में उसे कोई कार्य करने को देते हैं? सब वैसे ही कार्य होता है, कार्य में कोई अंतर नहीं होता है। कोई भी, जितने भी महापुरुष हुए हैं, व्यवहार में त्रुटि नहीं होती भक्तों के द्वारा। वैसे ही वो माता को माता मान करके व्यवहार करेगा, पिता को पिता मान के व्यवहार करेगा, पत्नी को पत्नी जैसा व्यवहार करेगा, पुत्र के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करेगा, पर उसका राग कहीं नहीं है। जैसे गोपीजन, इनसे बड़ा तो कोई भक्त हुआ नहीं। जो यथाब्रज गोपिका नाम देवर्षि नारद जी कहते हैं, उनके पति भी थे, पुत्र भी थे, घर के सारे कार्य करती थी, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, एक एक वृत्ति सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण में लगी थी। वो जिधर देखती उनको अपना श्याम सुंदर नजर आता था। ऐसी स्थिति तो बड़े महापुरुषों की होती है। लेकिन कार्य क्या थे? गृह को लीपना, धान कूटना, बच्चों का पालन पोषण, पति की सेवा, गौ सेवा, पूरे घर के कार्य करते थे। और उनको प्रणाम, उद्धव जैसे ज्ञानी, श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस उनकी लीला का गायन कर रहे हैं। अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग कोटि है। किस उपासना से चला है तो उसकी स्थिति में क्या स्वरूप आएगा, अलग अलग है। अब जैसे भक्ति मार्ग से चला तो जितना बड़ा चाहे हो जाए वो दैन्य रहेगा। अब ज्ञान मार्ग से चला तो अपने सिवा कोई है नहीं, किसको प्रणाम करे, किसको नमस्कार करे, किससे करुणा करे, किससे मैत्री करे, अपने सिवा कोई है नहीं। अब दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। वो अपने इष्टाकार वृत्ति से ऐसे से कर रहा है और वो अपने अभेद भक्ति से अपने स्वरूप में स्थित है। उसको कोई द्वैत नजर ही नहीं आ रहा, तो किसको प्रणाम करे, किसका आदर करे, किसका जप करे, किसका चिंतन करे? सारे चिंतनों से शून्य होकर अपने स्वरूप। अब एक दूसरे का विरोधाभास हो जाएगा अगर ज्ञान नहीं है वास्तविक। कैसे यार, में प्रणाम नहीं, नमस्कार नहीं, और ये कह रहे हैं कि कोई नाम कीर्तन नहीं करना, कोई ऐसा नहीं। अब वो उसकी एक मार्ग पद्धति उसमें गया है। अब वो एक मार्ग पद्धति में गया, निज प्रभु में देखे जगत कैसन करें विरोध, मेरे प्रभु, वो दैन्यता से। और वो अहम ग्रह उपासना अपने स्वरूप में स्थित है, वो भी सत्य मार्ग है, सत्य स्थिति है। क्या प्रश्न है तुम्हारा? कि मतलब जो भगवत प्राप्त हो जाते हैं संसार में, प्रभु उनको कोई कार्य देते हैं करने को? अरे वो स्वयं प्रभु हो जाते हैं। जानत तुम्हें हो जाए, कोई दूसरा थोड़ी। चाहे ऐसे घूम के आओ, चाहे ऐसे घूम के आओ, जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है ना, तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, सोई जाने जेहु देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। एक चौपाई बहुत सुंदर कही, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। वो भगवत स्वरूप ही है, अंतर में है। अंतर मिटाने के लिए मानी संख्या से सवाल हल किया जा रहा है। माना गुरुदेव भगवान, माना प्रभु, और जब मान्यता के बाद पूरा सवाल हल होगा तो जिसकी खोज कर रहे थे वो कोई और ले। ये थोड़ा ऊंची बात है, मतलब इसीलिए उसको भेद करके वर्णन किया जाता है कि कोई विरला ही उस स्थिति को समझ पाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। वो शुरुआत होती जैसे गुरु शिष्य, आराधना हुई, और जब आराधना से मल मिटा तो जो गुरु वही शिष्य, अभेद स्थिति। तो ऐसे ही जैसे हम भक्ति में कहते हैं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहे न मिला। आ गया एक में, चाहे इष्टाकार वृत्ति करे, चाहे आत्मस्वरूप में। अब थोड़ा अभी बच्चे हो, नाम जप करो, साधन पे चलो। अब जैसे हम कक्षा 1 में पढ़ते हैं और डिग्री की बात पूछे तो बस केवल हाँ ही हाँ करते रहे, क्योंकि डिग्री की समझ कैसे आएगी। पर प्रश्न है तो उसका उत्तर है। वैसे मुझे लगता है नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, सदग्रंथों का स्वाध्याय करो, और सतमार्ग के संतों का श्रवण करो। अगर सतमार्ग का संत नहीं तो भ्रमित कर देगा। जिसके श्रवण मात्र से संशयों का नाश होने लगे, हृदय में शीतलता होने लगे, दोषों का नाश होने लगे, उसी को सतमार्ग के वचन कहते हैं, उसी को सतमार्ग कहते हैं। वो कहीं से भी हो सकते हैं। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास है या प्रतीत। घड़े 1 लाख हो सकते हैं, पर सूर्य का प्रतिबिंब एक ही है। सूर्य की जो पड़ रहे वो एक ही है। ऐसे भगवान कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, व्याप्त तत्व है। वो किसी सीमा में नहीं है, वो असीम तत्व है। और वो कह के जो वर्णन किया गया वो त्वमसि है, तत् त्वम असि। अब बहुत गूढ़ विषय है ये, तो आगे चलने पर पता चलेगा। तुम नाम जप करो, ठीक है? अंकित जी आगरा से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपकी कृपा से 4 महीने से निरंतर नाम जप के अभ्यास से अब ये आभास होता है कि मन से एक युद्ध चल रहा है। नाम जप में जब भी लंबी स्थिति तक ये तुरंत अपने मोह, लोभ, शोक जैसे बाण मारता है।
गुरुदेव, आपकी निरंतर सत्संग और नाम जप के प्रभाव से मोह, लोभ जैसे प्रपंचों से तो अब आसक्ति नहीं है, किंतु फिर भी ये शोक रूपी बाण मारता। नहीं, ऐसा मत कहिए, अभी ऐसा मत कहिए, क्योंकि ऐसे फिर अभिमान पुष्ट हो जाएगा। अभी कुछ हुआ नहीं बच्चा, ये बहुत बड़ा युद्ध है। ये नाम जप से, जैसे आप जप रहे हैं तो शांत है, लेकिन ये मिट गए हैं ऐसा नहीं। जिस समय मिट जाएंगे उस समय ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। कोई प्रश्न नहीं, कोई इच्छा नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। परम लाभ। अब न कोई शोक है, न कोई चाह है, न वांछना। लेकिन अभी तो प्रारंभ है ना, तो ये कृपा मनाओ कि अभी आपको ऐसा लगने लगा कि हमारे शांत हो रहे हैं। अभी ये शांत नहीं हुए, अभी आगे देखना। ये वो शत्रु हैं जो भागवतिक शक्ति से संपन्न है, ये किसी और की शक्ति से संपन्न नहीं। हाँ, अगर आप दैन्यता लेकर अपने में तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि, कि मेरे ऊपर तो कृपा है प्रभु की, नहीं मेरी सामर्थ्य कहाँ कि मैं नाम जप कर सकूं या मैं काम क्रोध लोभ मोह मद इनसे विजय प्राप्त कर सकूं। ऐसे भाव से चलोगे ना दैन्य से, तो आप विजयी हो जाओगे। अगर थोड़ा भी आया कि मैंने मोह पर विजय प्राप्त कर लिया, तो देखो आप गलत हो। आपने कहा शोक पर विजय प्राप्त नहीं है। शोक सताता है। ये सुख होता किससे है? मोह से ही तो सुख होता है। अज्ञान की धरा में आपको लगा मैं विजयी हो चुका हूं। अर्जुन शोक मग्न किस बात में हुए? जब देखा कि मुझे मारना है अपने परिवार वालों को, ताऊ चाचा के सब परिवार के खड़े, हमें गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह इनको मारना पड़ेगा, तो शोक हो गया। शोक हुआ कहां से? मोह से हुआ ना। हाँ, अच्छा, लोभ, जब जीने की भी आशा न रह जाए उसे लोभ का त्यागी कहते हैं। अब जीने की भी आशा नहीं, अब वो स्थिति होनी चाहिए। प्राणों का भी लोभ जब नष्ट हो जाए तो उसे कहते हैं लोभ पास जे ही गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वो साक्षात भगवान का स्वरूप हो जाता है। बच्चा अच्छा है, बड़ी कृपा है कि आप भगवत मार्ग में हो, पर सही ढंग से चलो, नहीं तो अभी थोड़ा सा अभिमान जागृत हो जाएगा और ये भ्रष्ट कर देगा, ये गिरा देगा। कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। फिर आपको लगेगा नाम ने रक्षा नहीं की। ये अभी बुद्धि पवित्र नहीं हुई है। बुद्धि पवित्र का मतलब है भगवान में प्रतिष्ठित हो गई है। अब कोई भी प्रलोभन या कोई भी भय हमें भगवान से विचलित नहीं कर सकता। अभी नहीं हुई है, तो इसलिए चलो, जैसे ककहरा याद हो जाए, इस वही आपको डिग्री तक पहुंचाएगा। पर आप डिग्री की बातें नहीं समझ सकते ना, पर पहुंचाएगा वही ककहरा मात्रा है, आपको बहुत अच्छा प्रवक्ता बना देगी। पर अभी नहीं, आप विजयी हो जाएंगे, पर अभी दैन्यता से चलिए। ये जो शोक है ये मोह की ही उपज है, जो क्रोध है ये काम की उपज है, जो द्वेष है ये राग की उपज है। अभी आप समझ नहीं पा रहे, समझ रहे ना? हाँ, अच्छा है। आप चलो, खूब नाम जप करो, सत्संग में जो आपको वाक्य हैं उनका विचार करो, पर अंदर से दैन्य रहो कि अभी कुछ काम नहीं बना है। हाँ, धोखा मत हो जाए, नहीं तो चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती है। बहुत सावधानी का मार्ग है, और वो सावधानी भगवान के हाथ में दे दो। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर भगवान को पकड़ा दी, ऐसे जीवन की बागडोर बंदे कृष्णम जगत गुरुम उनको दे देते और दैन्य होकर चलते हैं। ये मार्ग अहम का नहीं है। जो भक्ति का मार्ग है इसमें दैन्य है। ये दिखाई देता है कि मेरे ऊपर अपार कृपा प्रभु की है। प्रतिपल वो शरीर की रक्षा कर रहे हैं, हमारे मन की रक्षा कर रहे हैं, हमारे भावों की रक्षा कर रहे हैं। प्रतिपल हमें अपनी तरफ घसीट रहे हैं। मैं चल नहीं रहा हूं, मेरी तरफ घसीट रहे हैं। ऐसा भाव होता है इस मार्ग में चलने वालों का। ठीक है। हाँ, ये जो शोक है ये मोह की उपज है। मोह जो है वो अज्ञान है। जैसे ही भजन और सत्संग से विवेक जागृत होगा, मोह का नाश हो जाएगा। होए विवेक मोह भ्रम भागा। और जब तक मोह रहता है तब तक हमें भ्रम रहता है कि हमें ज्ञान हो गया है। जब मोह नष्ट होगा तो न शरीर का मोह, न शरीर संबंधियों का मोह। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर। एकमात्र भगवान निष्ठ और सबसे प्यार का व्यवहार, सबसे प्रीति का व्यवहार, पर निर्ममा निरहंकारा, ममता रहित अहंकार रहित, वो उपासक भगवत प्राप्त महात्मा होता है। वहीं तो पहुंचना है। और सारी स्थितियां अपने लोगों के लिए ही है ना, तो ठीक से चलिए। समझ पा रहे हैं आप? भुवनेश्वर को लाते हैं अब। All of it
have to be extra careful of the line he bowls. अब देखिए रहता क्या है इस बॉल पे, वक्त बताएगा क्या होता है इनके साथ। Batsman can't find the gap. He's straight to the fielder. चलिए अब उधर साइड से रखेंगे, बहुत ज्यादा कटा के बॉल को। There is a fielder at cover. अब देखिए क्या रहता है यहाँ पे। भाई साहब Unlucky there. And once again, he's straight to the fielder. The bowler is bowling from his favorite end. अब देखिए क्या रहता है यहाँ पे भाई साहब। सिंगल मिल जाएगा, But only a single. चलिए कोई बात नहीं। It will be interesting to see where the bowler will test the batsman. अब यहाँ पे देखिए क्या रहता है, रोक ही लिया है भाई। रोटी के बारे में सोचिए। अब देखिए इस पे क्या रहता है, रोक ही दिया है भाई डायरेक्ट। हमारा प्रयास है कि रन रेट को बहुत धीमा कर दिया जाए, जिससे रन मिले ही ना बैट्समैन को। रोक दिया भाई फिर से। आप देख सकते हैं हार्दिक को लाते हैं। There is a fielder at cover. चलिए भाई, स्लो रखा है बॉल को बहुत। बोल्ड किया भाई। अब What a ball that was. ट्रेविस हेड का भी विकेट मिल गया है। हम आपको एक बार रिप्ले दिखाते हैं इसका, देखिए। Brilliant from the bowler, and it looks like. चलिए एक विकेट और गया है इनका। Batsman getting ready to face his first ball. देखिए यहाँ पे क्या रहता है, सिंगल भी नहीं लेने दिया। Straight to the fielder. अगर ऐसे ही हम चलते रहे तो हम जीतने नहीं देंगे इनको, हमारा पूरा विश्वास है अपने पे। Bowler is bowling from his favorite end. देखिए यहाँ पे अब क्या रहता है, Not just सिंगल ही मिल पाएगा। जैसे लाइन में जैसे looks like there will be a lot of अब देखिए क्या रहता है यहाँ पे, थोड़ा स्लो रखा है बॉल को। batsman can't find the gap. Straight दो विकेट पांड्या को मिल चुके हैं, ये पांड्या की खुशनसीबी है the captain has been good with कि दो विकेट मिल गए इनको। देखिए यहाँ पे अब क्या रहता है, is unlucky there, and once again he's straight to the fielder. देखिए अब क्या रहता है इस बॉल पे, पैरों पे है बिल्कुल। That's it, straight to the fielder.
अब देख सकते हैं आप। चलिए अर्शदीप को लाते हैं। Introduced from the other end. Bowler will have to be extra careful of the line he bowls. यहाँ पे देखिए बिल्कुल पैरों पे रखा है बॉल को। Batsman can't find the gap. Straight to the fielder. There is a fielder at cover. देखिए यहाँ पे काफी फास्ट रखा है, फिर भी बॉल को देखते हैं क्या रहता है। He's unlucky there, and once again he's straight to the fielder. Bowler is bowling from his favorite end. अब देखिए क्या रहता है इस पे। बिल्कुल फास्ट रखा है बॉल को पैरों पे। That's it, straight to the fielder. चलिए बढ़िया है, हमें ऐसे रन नहीं देने हैं, बिल्कुल रन को बचाना है बिल्कुल। अब देखिए क्या रहता है, बहुत स्लो रखा है बॉल को, बहुत ही स्लो। रोक ही दिया है भाई इसने। हमें 10 ओवर खिलाने हैं बस, और मैच को हम जीत जाएंगे। अब देखिए क्या रहता है भाई, अब रखा है बिल्कुल वैसी बॉल को जितनी खतरनाक बॉल हो। ओ भाई साहब, और कहना गलत नहीं है, वो खतरनाक बॉल पे खतरनाक काम ही हो रहा है। अब देखिए क्या रहता है भाई, इस बॉल पे ज्यादा खतरनाक होने वाला है कुछ। बोल्ड हो गया भाई। देखिए हमने कहा था इस बॉल में खतरनाक होगा, और खतरनाक हुआ, और लाबूसा ने बोल्ड हो गया। चलिए सिराज को लाते हैं, Introduced from the other end. देखते हैं क्या रहता है सिराज की ओवर में। There is a fielder at cover. अब देखिए क्या रहता है इस बॉल पे। That is a nice चौका shot. लगा दिया भाई, Giant बहुत देर की मेहनत beautiful करके ball. इन्होंने। काफी देर से मेहनत करके इतने रन बचाए थे। Well, he's got the license to go here. चलिए कोई बात नहीं, इस पे देखिए क्या रहता है। ओ भाई He's साहब, unlucky there, and once again he's straight to the fielder.